नमस्कार। आज हम एक ऐसे दार्शनिक के विषय में बात करने वाले हैं जिसके कारण यूनानी दर्शन ने एक नई करवट ली। उस दार्शनिक का नाम है एनेक्सगोरस। एनेक्सगोरस का काल 500 से 428 ईसा पूर्व माना जाता है। एनेक्सगोरस का प्रभाव सुकरात पर पड़ा और सुकरात से ही जो पश्चिमी चिंतन प्रणाली है वो व्यवस्थित रूप में आगे की तरफ गति करती हुई प्रतीत होती है। एनेक्सगोरस के विषय में अरस्तु कहता है कि वह यूनानी अंधों के बीच में एकमात्र देखने वाला था। एनेक्सगोरस के ऊपर इस निंदा का आरोप लगाया गया क्योंकि उस जमाने में एथेंस सूर्य और चंद्रमा के प्रति अगाध भक्ति रखता था। एनेक्सगोरस ने यह कहने का साहस किया कि सूर्य जलता हुआ पत्थर है और चंद्रमा मिट्टी का बना हुआ है। एनेक्सगोरस पर ईश निंदा का आरोप लगाया गया और उसे मृत्युदंड दिया गया, किंतु मृत्युदंड मिलने से पहले ही वह एथेंस से भाग निकला और अपनी जन्मभूमि एशिया माइनर चला गया। परमाणुवादियों की तरह एनेक्सगोरस भी निरपेक्ष उत्पत्ति और विनाश में विश्वास नहीं करता। यह संपूर्ण सामग्री आरंभ में पूर्णतः व्यवस्था विहीन थी। साथ साथ वह यह भी मानता है कि सोने के भीतर, चांदी के भीतर, मिट्टी एवं जल के भीतर एक ही प्रकार के परमाणु छुपे हुए हैं। वह यह कहता है कि सूरज, चंद्रमा या तारे उन्हीं चीजों से बने हुए हैं जिनसे यह सृष्टि बनी हुई है। इस प्रकार एनेक्सगोरस ने एक क्रांतिकारी बात कही। एनेक्सगोरस ने पश्चिमी विवेचन में पहली बार चेतन और अचेतन, जीव और प्रकृति में भेद किया। यह भेद अत्यंत महत्व का था। इसका महत्व देखते हुए ही अरस्तु ने एनेक्सगोरस की प्रशंसा की है। चेतन और अचेतन का भेद एनेक्सगोरस के बाद कभी दार्शनिकों की दृष्टि से ओझल नहीं हुआ। असमान परमाणुओं का वियोग और समान परमाणुओं का संयोग संपूर्ण नहीं हुआ, इसमें कुछ त्रुटि रह गई। इसके फलस्वरूप सोने का कोई टुकड़ा विशुद्ध सोना नहीं है, इसमें अन्य जाति या जातियों के परमाणु भी मिले हैं। परमाणुवादियों ने परमाणुओं में परिमाण और आकृति का भेद किया था। साथ ही यह भी कहा था कि परमाणु ठोस है। कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु को अपने अंदर घुसने नहीं देता। परमाणुवादी विस्तार, आकृति और ठोसपन को ही प्रकृति के विशेषण मानते थे। रंग, रूप, गंध आदि गुणों को, जिन्हें आजकल अप्रधान गुण कहा जाता है, मानसिक अवस्थाओं का पद देते हैं। एनेक्सगोरस ने इनमें भेद स्वीकार नहीं किया है। वह उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता था, इसलिए अप्रधान गुणों को प्रधान गुणों की क्रिया का फल स्वीकार नहीं कर सकता था। उसने दोनों प्रकार के गुणों को प्रकृति के अनादि गुण बताया। एनेक्सगोरस के साथ ही यूनानी दर्शन का एक युग समाप्त होता है। वह दार्शनिक विचारों को एथेंस ले गया और उसके बाद एथेंस यूनान की सांस्कृतिक राजधानी बन गया। इस व्यवस्था के समाधान के लिए बुद्धि या चेतना का आश्रय लेकर दार्शनिक विवेचन को एक नए मार्ग पर डाल दिया।